कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। जी हाँ, बात हम यहाँ पर कर रहे हैं द लेजेंडरी सिंगर बप्पी लहरी के बारे में। बता दें कि अब तो वो इस दुनिया से जा चुके हैं और अपने परिवार और अपने फैंस को बहुत बड़ा गम दे चुके हैं, जिसकी वजह से सबकी आंखें नम हैं। लगातार सेलिब्रिटीज उनके घर पहुंच रहे हैं ये देखने के लिए कि घर वालों की हालत कैसी है और साथ साथ बप्पी लहरी को श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन वहीं पर बताए जो घर वाले हैं उनके स्टेटमेंट आ चुकी है कि 17 फरवरी को बप्पी लहरी का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा, क्योंकि सब लोग तो मौजूद है घर पे, लेकिन उनके बेटे इस वक्त 7 समुंदर पार अमेरिका में हैं, तो उनको आने में समय लगेगा और उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये बता दें कि जहाँ डॉक्टर की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने बताया है कि उनको सांस की दिक्कत थी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम, ये एक ऐसी दिक्कत है जो खराटों की वजह से होती है, जिसका नाम OSA है। इसकी वजह से जब खराटे लगातार आने लग जाते हैं और सांस नहीं आती तो इंसान धीरे धीरे करके अपना दम तोड़ देता है। तो वही चीज़ हुई थी बप्पी लहरी के साथ और 11 तारीख को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से फिर एक बार उनकी तबीयत खराब हुई। 15 तारीख को उनकी तबीयत खराब हुई, फिर अस्पताल से डिस्चार्ज, और फिर 16 तारीख को रात 11:45 पर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और इस दुनिया से अलविदा कह दिया। लेकिन अब उनका निधन हो चुका है और निधन के बाद उनकी ज़िंदगी के काफ़ी किस्से खुले हैं, काफ़ी अनसुने किस्से खुले हैं, काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं कि आखिरकार उनके शौक क्या थे और वो गोल्ड क्यों पहनते थे, उनके पास कितनी संपत्ति थी, उनके अफेयर्स, ना जाने ऐसे कौन कौन सी बातें। लेकिन आपको हम इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि आखिरकार उनके पास संपत्ति कितनी थी, क्योंकि हमने हमेशा उनको गोल्ड से भरे हुए ऐसे ज्वेलर्स में देखा है, ऐसे गहनों में देखा है, जिससे लगता है कि ज्वेलरी तो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो वहीं आपको बताते चलते हैं कि 55 लाख की टेस्ला कार अभी हाल ही में उन्होंने खरीदी थी, और उनके गहनों की बात की जाए तो 7 ग्राम से भी ज़्यादा के गहने वो वियर करते थे। तो इस रिपोर्ट में हम आपको वही बताएंगे कि आखिरकार बप्पी लहरी अपने परिवार के लिए कितनी संपत्ति छोड़ के गए हैं। बता दें कि अपने गोल्ड पहनने और गानों के लिए फेमस बप्पी लहरी का आज निधन हो गया है। ये 69 ईयर्स के थे और उन्होंने मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। बप्पी दा ने कई ब्लॉकबस्टर गाने गाए। इसके अलावा म्यूजिक की इंडस्ट्री में बप्पी दा को डिस्को किंग के नाम से भी जाना जाने लगा। मिथुन चक्रवर्ती के डांस को आवाज़ देने का काम भी इन्होंने ही किया था। तो आइए आपको बताते हैं कि कितने संपत्ति के मालिक हैं और कितनी संपत्ति अपने घर वालों के लिए छोड़ गए। उनके मकान की बात करें तो बप्पी दा के पास मुंबई में आलीशान घर है, जिसको उन्होंने करीब साल 2001 में खरीदा था और आज मार्केट में इसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए माने जाते हैं। अगर लग्जरी कारों की बात की जाए तो उनको गाड़ियों का भी काफ़ी शौक था। उनके पास दुनिया की 5 सबसे बेहतरीन कारें हैं। उनके पास कार कलेक्शन में BMW से लेकर टेस्ला तक की कारें शामिल है। टेस्ला X मॉडल की कीमत करीब 55 लाख रुपए है। अगर गोल्ड की बात की जाए तो बप्पी दा के पास सोने का कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा ही माना जाता है। उनको हमेशा ही 7 से 8 गोल्ड चेन पहनने हुए देखा जाता था। वे अमेरिकी पॉप स्टार एल्विस प्रेस्ली से प्रभावित थे। एल्विस प्रेस्ली अपने कॉन्सर्ट के समय सोना पहनते थे। इसके बाद बप्पी लहरी ने भी इसको पहनना शुरू किया और सोना पहनना तो वह काफ़ी ज़्यादा लकी भी माना करते थे। साल 2014 में चुनाव के दौरान किए गए खुलासे के मुताबिक बप्पी दा के पास 750 ग्राम सोने के आभूषण थे। हालांकि काफ़ी संभावना है कि अब तक इसमें और इजाफा हो चुका होगा। इसके अलावा उनकी पत्नी चित्रानी के पास 967 ग्राम सोना और 8.9 किलोग्राम चांदी है। बप्पी दा की अगर इनकम की बात करें तो वह घंटे के लाइव परफॉर्मेंस के 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करते थे। इसके अलावा मूवी में गाने के लिए वह करीब 8 से 10 लाख रुपए तक का चार्ज करते थे। उनकी सालाना कमाई 2.2 करोड़ रुपए थी और वह अपने पीछे 22 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं। इसके अलावा पर्सनल इन्वेस्टमेंट 11.3 करोड़ रुपए है। लेकिन उनकी जिंदगी की और आगे बात की जाए तो बता दें कि भारत में डिस्को म्यूजिक की बीट से लोगों को मिलवाने वाले मशहूर सिंगर व म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया था, जिसके बाद से म्यूजिक लवर्स और इंडस्ट्री सदमे में है। बप्पी लहरी को लोग उनके म्यूजिक और आवाज़ के लिए पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे महान सिंगर किशोर कुमार के काफ़ी खास थे। दोनों में करीबी रिश्ता भी था। जी हाँ, संगीतकार बप्पी लहरी रिश्ते में किशोर कुमार के भांजे थे। दोनों के बीच काफ़ी प्यार था और इस खून के रिश्ते से ज़्यादा दोनों के बीच गुरु शिष्य वाला रिश्ता था। गुरु शिष्य तो कभी दोस्त यार और कभी मामा भांजा वाले इस जोड़ी ने बॉलीवुड को कई यादगार गाने दिए हैं। पप्पी को बॉलीवुड में एंट्री देने वाले भी कोई और नहीं बल्कि
किशोर कुमार ही थे। बप्पी लहरी ने एक इंटरव्यू में कहा था, 20 साल की उम्र में मैंने काम किया था एक फिल्म में, बढ़ती का नाम दाढ़ी कॉमेडी फिल्म थी। मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर किशोर कुमार का भांजा था। उस फिल्म में मैंने छोटा सा रोल किया था तो किशोर कुमार ने बोला कि मुझे लगता है कि तुम पिक्चर में काम कर सकते हो। तब मैंने कहा कि हिंदी ठीक नहीं बोल पाता, मैं कहाँ से काम करूँगा। इसके बाद बप्पी ने एक्टिंग नहीं की लेकिन बॉलीवुड को यादगार गाने देने में जान लगा दी। एक दौर ऐसा भी था जब बॉलीवुड में डिस्को डांसर के बाद सिर्फ और सिर्फ बप्पी लहरी का सिक्का जमा हुआ था, लेकिन इस सफलता से जलने वाले किसी शख्स ने बॉलीवुड में बप्पी लहरी का बायकॉट शुरू कर दिया। इसके बाद उनके कंपोज किए गाने सबके सपने आने बंद कर दिए। इस बुरे दौर में सिर्फ और सिर्फ किशोर कुमार ने उनके गाने गाए। बप्पी लहरी का आज यानी बुधवार 16 जनवरी 2022 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 69 ईयर्स के थे। बप्पी लहरी को 1970-80 के दशक की शुरुआत की गई फिल्मों जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में लोकप्रिय गाने देने के लिए जाना जाता है। उनका आखिरी बॉलीवुड गाना पंकज 2020 के फिल्म बागी 3 में था। जी हाँ, आगे की बात भी आपको बताते चलते हैं कि बॉलीवुड को डिस्को म्यूजिक देने वाले फेमस सिंगर व म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी का मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक बप्पी लहरी कल रात अस्पताल पर थे और अस्वस्थ थे, जिसके बाद उन्हें जुहू के एक अस्पताल में ले जाया गया। जानकारी के अनुसार बप्पी लहरी कल रात घर पर थे और अस्वस्थ थे, जिसके बाद उन्हें जुहू के एक अस्पताल में ले जाया गया और उनका निधन हो गया। बप्पी लहरी का आज मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 59 वर्ष के थे। बप्पी लहरी को 1970-80 के दशक की शुरुआत की कई फिल्मों जैसे चलते चलते, डिस्को डांसर और शराबी में लोकप्रिय गाने देने के लिए जाना जाता है। बता दें कि बप्पी लहरी 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे और साथ ही साथ उनकी हालत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी। लेकिन वही जब स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर भी दुनिया को छोड़ के चली गई और अब बप्पी लहरी भी छोड़ के चले गए दुनिया को। लेकिन आगे की बात बताते चले कि अभी स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर के निधन को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए थे कि भारत में डिस्को म्यूजिक को नई पहचान देने वाले महान गायक और कंपोजर बप्पी लहरी दुनिया को अलविदा कह गए। 59 साल की उम्र में उन्होंने बुधवार को मुंबई स्थित क्रिटिकल केयर अस्पताल में अंतिम सांस ली। दुखद है कि इतने कम समय में देश ने संगीत क्षेत्र की दिग्गज माँ और बेटी की जोड़ी को खो दिया। दिवंगत स्वर कोकिला को बप्पी दा का बड़ा सपोर्ट सिस्टम माना जाता था। लता मंगेशकर ने ही बंगाली फिल्म दादू में उनके पहले कंपोजिशन को आवाज़ दी थी। आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की जख्मी लहरी का पहला बॉलीवुड हिट साबित हुआ था। इसी फिल्म में स्वर कोकिला ने भी अभी थी दुश्मनी और आओ तुझे चांद पे ले जाऊं गाया था। दोनों ही गाने बड़े हिट हुए थे। 6 फरवरी को लता मंगेशकर का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते निधन हो गया था। दिग्गज गायिका के निधन से दुखी बप्पी दा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पुरानी और बेहद खास तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने मां लिखा था। भारत रत्न लता मंगेशकर को कोविड और निमोनिया के बाद मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोने की शौकीन बप्पी दा ने बीते साल नवंबर में ही अपना 59वां जन्मदिन मनाया था। उस दौरान कंपोजर को बधाई देने वालों की सूची में लता दी का नाम भी शामिल था। उन्होंने भी एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर बप्पी दा को शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने लिखा था, हैप्पी बर्थडे बप्पी, ईश्वर तुम्हें हमेशा स्वस्थ और खुश रखे। जी हाँ, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहले माँ चली गई और उसके बाद बेटी की बारी आ गई और इस बात का दुख सभी लोगों को है। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी अब हमारे बीच में नहीं है। 15 फरवरी रात 11:30 बजे मुंबई के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। हम आपको बताएंगे कि उनको करियर संभालने में लता मंगेशकर ने अपनी भूमिका निभाई थी। उसके साथ साथ ही आप ये सब भी जान लीजिए कि कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने नहीं आई। असल में आज से कुछ साल पहले खुद बप्पी दा ने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि उनका करियर चमकाने में लता जी का बड़ा हाथ था। बता दें कि इसी महीने 6 फरवरी को स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी दुनिया छोड़कर चली गई थी। बप्पी दा ने इस इंटरव्यू में बताया था, जब मैं महज 4 साल का था तब लता जी हमारे कोलकाता में इंडियन गार्डन स्थित घर आई थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। उनकी गोद में बैठे हुए की तस्वीर आज भी मेरे पास है। लता जी ने मेरे पिता परेश लहरी के लिए कई बंगाली सॉन्ग्स गाए थे। बता दें कि बप्पी दा के पिताजी परेश लहरी कोलकाता के मशहूर कंपोजर थे। बप्पी दा ने इंटरव्यू में आगे बताया था कि उस दिन के बाद से लता जी का आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहा। उन्होंने मेरा पहला कंपोजिशन बंगाली फिल्म दादू में किया था। यदि लता जी तब मेरे लिए नहीं गाती तो मैं कंपटीशन में नहीं टिक पाता।
बप्पी दा ने ये भी बताया था कि कैसे लता मंगेशकर ने उनके आगे की मदद की थी। बप्पी दा के अनुसार बॉलीवुड में मेरा पहला हिट म्यूज़िक आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म ज़ख्मी में था। इस फिल्म में लता जी के गाए सॉन्ग अभी अभी थी दुश्मनी और आओ तुझे चांद पे ले जाऊं काफ़ी हिट हुए थे। बहरहाल आपको बता दें कि बप्पी लहरी का अंतिम संस्कार गुरुवार 17 फरवरी को किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि बप्पी लहरी एक बहुत ही बड़े कंपोज़र और सिंगर थे और उनके गाने लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे और इसके साथ साथ वो पॉप स्टार कहलाने लगे थे, क्योंकि एक ज़माना था जब सिर्फ सॉफ्ट सॉन्ग चला करते थे, लेकिन बप्पी लहरी ही पॉप सॉन्ग लेकर आए और वो सॉन्ग ऐसे है कि वो आने वाले ज़माने में भी हमेशा हर एक फंक्शन में सुनाई ज़रूर देंगे। और इसके साथ साथ ही उनको याद भी किया जाएगा, क्योंकि वो शख्स ही ऐसे थे और लता जी के साथ उनका नाम जुड़ चुका है। तो साफ सीधी बात है, जब भी लता जी का नाम आएगा तो बप्पी लहरी का आएगा, और बप्पी लहरी का नाम आएगा तो उसके साथ साथ लता जी का नाम ज़रूर आएगा। लेकिन वही बता दें कि ये आपने जाना ही कि कितनी संपत्ति छोड़ के गए हैं अपने घर वालों के लिए। अब घर वाले संपत्ति यानी कि पैसा प्रॉपर्टी से तो अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन बप्पी लहरी की जो कमी अब हो गई है उनके घर में, उस कमी को कौन ही पूरा करेगा। लेकिन अब देखना ये है कि जब उनके अंतिम संस्कार यानी कि वो पंच तत्व में विलीन होंगे, तब वहाँ पर कौन पहुँचेगा कौन नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा लाजमी रहेगा। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।